हेलो डियर, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं इस न्यूज़ सेशन में। तो आज का जो सेशन होने वाला है, ये सेशन हम लोग वही देखते हैं जो इसमें न्यूज़ देखते हैं, और वैसा न्यूज़ जो कि स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, या सभी लोग इसे देख सकते हैं, सभी लोग इससे अपडेट ही रहेंगे, इससे किसी को घाटा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट न्यूज़ है कि राष्ट्रपति भवन में सोहराय कलाकारों का दिखा जलवा। ये सोहराय क्या है आप सभी को पता है, जो झारखंड के निवासी हैं उनको पता है कि ये सोहराय एक चित्रकला है। चित्रकला है, झारखंड की चित्रकला है। ये एक भीति चित्रकला है। भीति चित्रकला का अर्थात हुआ कि ये ऐसा चित्रकला है ना कि जो कि दीवालों पे रंगाई की जाती है इसकी। दीवालों के बाहर में मिट्टी का घर है, उस पे दीवाल है, तो वहाँ पे उसकी रंगाई की जाती है। तो चलिए न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में आखिर क्या दिया है। तो ये हुआ था 14 से 24 जुलाई के बीच में आयोजन, वहाँ पे कोई कार्यक्रम था जिसमें कलाकार गए हुए थे, कलात्मक कलाकार झारखंड के, उड़ीसा के और पश्चिम बंगाल के। इन सभी से हमारी द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति है इंडिया की, वो मिली और उनको मतलब बोली कि हाँ आप अच्छे हो। ठीक है, कुल मिला के वहाँ पे 29 कलाकार गए हुए थे, लेकिन हमारे झारखंड से कुल मिला के 10 कलाकार गए हुए थे, और सभी के सभी आप हजारीबाग से गए हुए थे। ठीक है, आप उनका नाम भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। तो सभी के सभी कहाँ से गए थे, तो हजारीबाग से गए थे। और ये जान के भी आपको खुशी होगी, या मतलब आप कह सकते हो कि ये इस कला का जो मतलब उसको क्या कहा जाता है, उद्गम स्थान भी जो है सो हजारीबाग ही रहा है। ठीक है, ये है आपका चित्रकला, ये है आपका सोहराय चित्रकला। सोहराय एक पर्व भी है, ये आप लोग को पता है कि दीपावली के अगले दिन हम लोग सोहराय पर्व मनाते हैं। उसमें हम लोग जो हमारे घर में लक्ष्मी स्वरूप जानवर है उनका पूजा करते हैं, उनको रंगाई पुताई करते हैं, उनका त्योहार मनाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ जान लेते हैं सोहराय चित्रकला के बारे में, क्या कि सोहराय चित्रकला है क्या। तो सबसे पहले तो जानिए कि इस चित्रकला का संबंध सोहराय पर्व से है। सोहराय पर्व क्या है, तो दीपावली के अगले दिन मनाने वाला पर्व है। इसमें से जानवरों की प्रमुखता रहती है, जो भी जानवर रहते हैं उसकी प्रमुखता रहती है। सोहराय चित्रकला की शुरुआत वर्षा के बाद घर की लिपाई पुताई के क्रम में होता है, जो दीपावली के एक दिन बाद तक मनाई जाती है। अब क्या है कि वर्षा में है सो दिवाली हो जाती है खराब, तो वर्षा जब खत्म होता है तो दीपावली के कुछ दिन पहले हम लोग भी नॉर्मल गांव में देखते हैं कि हम लोग भी पुताई करते ही हैं घर का। लेकिन ये सोहराय वहाँ पे एक चित्रकला का मतलब अनुभव देती है कि आप जो वहाँ पे रहता है दीवार, उसमें है कि कुछ-कुछ छाप दिया जाता है। जैसे कि जैसे आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ऊपर के चित्रकला को ऐसा ही छाप के उसको सुंदर ढंग से बना दिया जाता है। तो उसी को कहा जाता है सोहराय चित्रकला। और जो सोहराय पर्व हो दीपावली के एक दिन बाद मनाया जाता है, दीपावली की सुबह। इस चित्रकला में कला के देवता प्रजापति, प्रजापति अब इसमें क्या है ना कि इसमें ज़्यादातर चित्रकला में जो बनाया जाता है, वो बनाया जाता है आपका जानवरों का चित्रकला। ठीक है, जानवरों की चित्र बनाई जाती है। तो जानवरों का आपको पता है कि इनके देवता हैं प्रजापति, पशुपतिनाथ, भगवती शिव जी। ठीक है, अब आदिकाल से चलती हुई आ रही है ये चित्रकला। इस चित्रकला में पशुपति सांड के पीठ पर खड़ा दिखाई देता है, मतलब भगवान शिव को पीठ पर खड़ा दिखाया जाता है इसमें। और ये आदिवासियों की है, लेकिन अब धीरे-धीरे क्या है कि ये इतना विख्यात हो गई, इसको जीआई टैग भी मिल गया है। आप समझ सकते हो, इससे जीआई टैग भी मिला है। जीआई टैग होता है कि ऐसा कुछ भी नेक्स्ट नहीं है, मतलब अपने आप में ये सुपीरियर है। इसको 2020 में जीआई टैग भी मिल गया है। इसका 2 प्रमुख शैली है, जैसे कुर्मी सोहराय और मांझू सोहराय। और चित्रकला हजारीबाग जिले के अत्यंत प्रसिद्ध है, और यहाँ से ही इसका मान के चलिए कि उद्गम हुआ ही है। बुक्स में भी वही चीज दिखाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। इसमें आपको दिया है कि छात्रों का लगातार आत्महत्या करना व्यवस्थागत विफलता। सुप्रीम कोर्ट भी अब ये संज्ञान ले रहा है कि जो स्टूडेंट है वो दबाव में आकर, बहुत सारे डिप्रेशन में जाकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है, जिसका तो नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। और खास करके वैसे स्टूडेंट जिन मतलब जिनके ऊपर थोड़ा दबाव है, या तो खुद में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, मोटिवेटेड नहीं है, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं। अब देखिए इस चीज को रोकने के लिए है ना, मेन इसमें न्यूज ये है कि ये देख रहे हैं ना आप, ये उम्मीद उम्मीद ये एक चलाया गया था 2023 में, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक दिशा निर्देश दिया गया था, उम्मीद जिसे कहते हैं। तो उसी के तत्वाधान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको बढ़ ये मतलब सुसाइड अटेम्प्ट बढ़ रहा है, जिसको आप लोग ठीक कीजिए। अब उम्मीद है सो ये क्या होता है, तो आपको अगर ये पूछेगा कि किस चीज से आपका संबंध रखता है, तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय से संबंध रखता है। तो उम्मीद का फुल फॉर्म होता है अंडरस्टैंड, मोटिवेशन, मैनेज, एम्फेटाइज, एम्पावर और डेवलपमेंट। ये है स्टूडेंट के लिए है, और ये आत्महत्या स्टूडेंट के बीच में बहुत ही ज़्यादा अब होने लगा है। तो सभी लोग मोटिवेटेड रहिए, समय सबका कटता है, दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन भी है। ठीक है, तो मोटिवेटेड रहना है सबको।
उसके बाद है, चलिए यहाँ पे एक और आपका क्वेश्चन आता है कि भारत मालदीव संबंधों की जड़ें सागर जितनी गहरी है। आप लोगों को पता होगा कि पिछले साल भारत और मालदीव की जो संबंध है उसमें आ गया था आपका खटास, कुछ हुआ था प्रॉब्लम। ये जो मोइजू आप देख रहे हैं वहां के राष्ट्रपति, ये है मोहम्मद मोइजू, ये चले गए थे चीन की गोद में। ठीक है, तो चीन की गोद में जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने, उनको हुआ गुस्सा। अब ये कहा किए कि ये अब एक चीज आपको और बता देते हैं कि अब ये जो है ना, भारत पे इनको निर्भर रहना इनका मजबूरी है। मजबूरी क्यों है आपको ये पहले बात मैं बता देता हूँ। अब ये क्या है कि ये है मालदीव के, ठीक है। मालदीव जो आपका है सो पूरा का पूरा वहां का अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी जो है वो चलता है, पूरा का पूरा आपका इकोनॉमी वो चलता है पर्यटन पर। अब वहां पे लोग है सो सबसे ज्यादा कहाँ के जा रहे हैं, तो भारत के जा रहे हैं। मालदीव आप नेट में सर्च कीजिएगा तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरती समुद्री इलाका है, वहां पे सी बहुत ज्यादा है, बीचेस बहुत ज्यादा है, बहुत ही सुंदर बीच है। ठीक है, तो वहां पे मालदीव है। तो कुछ दिन पहले क्या हुआ था, पिछले साल ही मोहम्मद मोइजू है सो थोड़ा चीन का तारीफ कर रहे थे और इंडिया को है सो नीचे दिखा रहे थे। अब कहा हुआ कि नरेंद्र मोदी जो है सो चले गए कहाँ, आपका चले गए लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप वहां पे चले गए, लक्षद्वीप का प्रचार प्रसार किए थे, आपको ये चीज पता ही होगा, सुर्खियों में रहा था ये चीज। तो इनको हो गया टेंशन, उसके बाद इन्होंने इससे माफी मांगी और फिर से अब नरेंद्र मोदी चले गए हैं आपका मालदीव। ठीक है, क्योंकि अब जो हमारा क्षेत्र है वहां से संबंध तो हम खराब नहीं ना कर सकते हैं, जियो पॉलिटिक्स क्यों खराब करेंगे हम अपने वैसे क्षेत्र से जिसके साथ संबंध हमारा अच्छा रहा है। तो अब क्या हुआ कि 4850 करोड़ का ये नरेंद्र मोदी जी बोले हैं कि चलो हम तुमको लोन भी देंगे, लोन भी देंगे। और प्लस में अब क्या है ना कि वहां पे अब हम लोग घूमने अगर जाते हैं तो वहां पे हमारा जो यूपीआई है, जो कि सिर्फ अभी तक भारत में काम कर रहा था, वो अब मालदीव में भी काम करेगा। ठीक है, मालदीव तो मान के चलिए दूसरा देश है, लेकिन अब वहां भी यूपीआई काम करेगा, मतलब वहां भी हम लोग पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज है आपका, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच दूसरे दिन भी घमासान, अब तक 15 की गई जान। अब देखिए जिस प्रकार से भारत, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होते रहता है ना ये कॉन्फ्लिक्ट, सीमा विवाद को लेकर लड़ाई होते रहता है, वैसे ही थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में भी सीमा विवाद हो रहा है। कुछ दिन पहले तो ये शंकर भगवान की एक मंदिर थी, शंकर भगवान की एक मंदिर थी, उस मंदिर को लेकर इन्होंने लड़ाई चालू किया था, वो अब सीमा विवाद के रूप में जन्म ले लिया है। देखिए कब तक लड़ाई चलती है, कभी यूक्रेन, कभी रूस, कभी इंडिया, कभी भारत, कभी थाईलैंड, कभी यूरेशिया, कौन कौन लड़ रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। तो चलिए थैंक यू जो आप यहाँ तक जुड़े रहे। अब नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कि आखिर आजकल के डेट में क्या क्या आ रहा है, न्यू न्यू इंफॉर्मेशन, उसको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको जितना हो सके उतना इलोबरेट करें। ठीक है, थैंक यू।